नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद महंगाई के ऊपर विचार पेश करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे सहमत नहीं होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट माई YouTube चैनल। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। वीडियो शुरू हुई नहीं, धमकियां पहले आती। 1 मिनट। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे। कांग्रेस तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। वाह, बहुत सही। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाषण की वजह से महंगाई बढ़ी है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती। अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मोदी जी, वाह वाह। सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण। आपके चरण छूने के लिए मैं जरा सा झुका क्या? आपने तो मेरी ही। लगता है कि देश अपना आजाद हो चुका है अभी भी? नहीं, आपको नहीं लगता तो नहीं बता सकते। महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं, तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में। अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ। वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर तो है कम से कम। सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि तुम लोगों को पता है, ये दुनिया बर्बाद है, लेकिन उसे इस मुकाम पे लाने के लिए बड़े सड़े छोटे मोटे सुअर हबशी बहुत लोगों का हाथ है। उनमें